आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। दरअसल स्पीकर की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को भेजने और उस पर चर्चा कराने का फैसला किया है। विधानसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए इस विधेयक के पारित होने की संभावना भी मजबूत मानी जा रही है। अगर यह बिल कानून बनता है तो पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। इतना ही नहीं, करीब 30% मुस्लिम आबादी वाला बंगाल यूसीसी लागू करने वाला अब तक का सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा। बता दें कि समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकारी, संपत्ति के बंटवारे और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होंगे। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, यानी किसी भी आप धर्म के हो, आपके लिए एक जैसा सिविल कोड लागू होगा। हालांकि जिन राज्यों में यूसीसी लागू है वहां आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। गौरतलब है कि बीजेपी लंबे समय से यूसीसी को अपने प्रमुख राजनीतिक एजेंडों में शामिल करती रही है और चुनावी घोषणा पत्र में इसे लागू करने का वादा भी कर चुकी है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह बिल पास होगा या नहीं, बल्कि यह भी है कि बंगाल की राजनीति, सामाजिक समीकरण और राष्ट्रीय बहस पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। विधानसभा में सोमवार को पेश होने वाला यह विधेयक पूरे देश की निगाहों का केंद्र बनने जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। उत्तराखंड के अलावा अगर बात करें तो गुजरात और असम में विधानसभा में यह बिल पास हो चुका है। अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए, इतिहास रचते हुए पहली बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बनाई। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से पहले यानी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी को अपने मुख्य एजेंडे में रखा था, जनता से वादा किया था और अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। लेकिन चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है, क्यों ये जरूरी है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में हमेशा से यूसीसी रहा है। देखिए, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून लागू करना इसका उद्देश्य है। यानी आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आपके लिए सिविल कोड एक जैसा होगा। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने यानी बच्चे को गोद लेने और संपत्ति जैसे मामलों से जुड़े जो भी वर्तमान में अलग अलग धर्मों के लिए नियम कानून लागू है, उनसे इतर हटके सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। गोवा में पहले से, यानी गोवा की अगर बात करें, आजादी से पहले से ही वहां यूसीसी जैसा कानून लागू है। गुजरात में यूसीसी लागू नहीं हुआ है, लेकिन समिति का गठन हो गया है। असम सरकार द्वारा भी राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया गया है और उसके लिए काम भी चल रहा है। गोवा में लंबे समय से एक समान सिविल कानून लागू है। अब देखिए, बंगाल में यूसीसी लागू होने के बाद आखिर क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ होगा वो भी समझिए। एक से ज्यादा शादियां करना यानी बहु विवाह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। शादी की एक समान कानूनी उम्र तय होगी, यानी एक डेट या उम्र तय होगी जिसके आधार पर उससे ज्यादा उम्र के अगर आप हैं तभी आप शादी कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, ये उत्तराखंड में पहले से लागू है। विरासत में जेंडर इक्वल अधिकार सुनिश्चित होंगे। अभी जो मौजूदा समय है, ऐसे में अलग अलग जो है, अगर जेंडर अलग है, लड़कियों के लिए अलग कानून है, लड़कों के लिए अलग है। अब ऐसे में अगर यूसीसी पश्चिम बंगाल में लागू होता है तो कई कुछ बदलाव होने वाले हैं। इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।